जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस नई वीडियो में। दोस्तों, एसएससी सीएचएसएल के अंदर वैकेंसीज निकली हुई हैं, तो जो भी एक्स सर्विसमैन 12 पास हैं वो सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इसकी जो लास्ट डेट है वो 8 जून 2023 है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे और इसमें कौन कौन सी पोस्ट हैं और पोस्ट के अंदर कौन कौन सी जो आपके ऑफिस हैं वहाँ पर आपकी पोस्टिंग होती है, टोटल वैकेंसीज़ कितनी हैं, पे स्केल कितना है और एक्स सर्विसमैन के लिए जो एज लिमिट है वो कितनी है, इसका रिजर्वेशन किस हिसाब से होगा, इसके बाद इसके जो एग्ज़ाम है वो किस टाइप से कंडक्ट किए जाएंगे, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं और इसके पिछले कुछ वर्षों में इसकी जो कट ऑफ रही है एक्स सर्विसमैन के लिए वो क्या रही है। तो इन सभी पॉइंट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सैनिकों से जुड़ी सारी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबाएं ताकि सारी जानकारी आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो ये जो वैकेंसी है इसके जो फॉर्म 9 मई 2023 से शुरू हो चुके हैं और इसके जो फॉर्म फिलअप करने की जो लास्ट डेट है वो 8 जून 2023 है। इसके जो फॉर्म है वो एसएससी की साइट पे जाके ऑनलाइन फिल किए जाएंगे। जो लास्ट डेट है जो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपने सबमिट किए उसकी रिसिप्ट निकालने की वो है 8 जून 2023। इसके बाद में जो ऑनलाइन फीस जो पेमेंट है वो 10 जून 2023 तक आप कर सकते हैं, लेकिन जो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं उनके लिए किसी प्रकार की कोई फीस नहीं है। जो अदर कैंडिडेट हैं वो ऑनलाइन फीस के थ्रू अपना पेमेंट 10 जून को या अगर चालान के थ्रू करना चाहते हैं तो वो 12 जून तक कर सकते हैं। इसके अलावा जो इसका जो टीयर 1 का एग्ज़ाम है वो अगस्त 2023 में होगा और जो इसका टीयर 2 का एग्ज़ाम है वो अभी बताया नहीं गया है, वो साइट के ऊपर बाद में बताया जाएगा कि वो कब होने वाला है। इसके बाद बात कर लेते हैं पोस्ट की। तो ये जितने भी इसके अंदर पोस्ट हैं वो सारी ग्रुप सी की पोस्ट हैं। इसमें लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट और डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट हैं और ये जो पोस्ट हैं ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी डिपार्टमेंट हैं, मिनिस्ट्रीज़ हैं, ऑफिस हैं, वहाँ पर इनको पोस्टिंग दी जाती है। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिस के अलावा जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, स्टेचुरी बॉडीज़ हैं, ट्रिब्यूनल्स हैं, वहाँ पर भी इनको पोस्टिंग दी जाती है। बात करें वैकेंसीज़ की तो अभी इसमें टोटल 1600 वैकेंसी अप्रोक्स बताई गई हैं, लेकिन डिटेल्ड में जो वैकेंसीज़ का जो नोटिफिकेशन है वो बाद में आएगा कि इसमें कितनी वैकेंसी हैं, एक्स सर्विसमैन के लिए कितनी वैकेंसी हैं और बाकी अदर कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी हैं। दोस्तों, बात करें पे स्केल की तो जो लोअर डिवीजन क्लर्क और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट हैं वो पे लेवल 2 में आते हैं, जिनकी सैलरी 19,900 से 63,200 है। डेटा एंट्री ऑपरेटर पे लेवल 4 में भी होते हैं, कुछ एक डिपार्टमेंट में पे लेवल 5 में भी होते हैं। तो जो डेटा एंट्री ऑपरेटर पे लेवल 4 में आते हैं उनकी सैलरी 25,500 से 81,100 और जो डेटा एंट्री ऑपरेटर पे लेवल 5 में आते हैं उनकी सैलरी 29,200 से 92,300 तक है। इसके अलावा डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए भी है। ये जो डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए है ये इनको पोस्ट किया जाता है स्पेशलाइज ऑफिस में, जैसे कि सीएजी, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो इनके ऑफिसेज में इनको जो डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए को पोस्ट किया जाता है। इनका जो पे लेवल है वो 25,500 से 81,100 है, पे लेवल 4 में आते हैं। लेकिन इसमें वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने जो 12th है वो मैथ और साइंस के साथ कर रखा है। इसके अलावा बाकी जितनी पोस्ट हैं उनमें सिर्फ 12th पास होना चाहिए, आपने चाहे किसी भी स्ट्रीम से किया हो आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, बात कर लेते हैं इसमें रिजर्वेशन और एज लिमिट एक्स सर्विसमैन की। तो इसमें एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्वेशन है जैसा कि मैंने बताया, और कितना रिजर्वेशन हो कुछ समय बाद पता चलेगा। इसके अलावा जो नॉर्मल कैंडिडेट है उनके लिए जो एज लिमिट है वो 18 से 27 है, लेकिन इसमें एक्स सर्विसमैन के लिए एज का रिलैक्सेशन है। तो एक्स सर्विसमैन को जो भी उनकी मिलिट्री सर्विस है उसको कम करना है, उसके अलावा 3 साल और कम करने हैं, उसके बाद उसको अपना जो एज क्राइटेरिया चेक करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई एक्स सर्विसमैन 40 साल का है और उसने 15 साल सर्विस की है तो 40 में से उसको 15 माइनस करना है यानी कि 25 साल, और उसमें 3 साल और माइनस करना है यानी कि एज पर वैकेंसी उसकी जो एज होगी वो 22 साल होगी, तो वो एलिजिबल होगा इस वैकेंसी के लिए। इसके अलावा जो बात करें फ़ीस की तो जैसे मैंने बताया एक्स सर्विसमैन के लिए किसी प्रकार की कोई फ़ीस नहीं है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो भी सर्विंग कैंडिडेट हैं और जो अभी सेना में नौकरी कर रहे हैं और अगले 1 साल के अंदर अंदर जो रिटायर होने वाले हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको 8 जून 2024 से पहले सेना से रिटायर होना पड़ेगा। तो वो जो भी कैंडिडेट जो इस साल जिनका डिस्चार्ज की डेट आ चुकी है या फिर अगले साल 8 जून से पहले जिनका डिस्चार्ज कंफर्म है वो सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अभी बात कर लेते हैं टीयर 1 एग्जाम की। तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो 2 भागों में पूरा होगा, टीयर 1 और टीयर 2 एग्जाम। बात करें टीयर 1 की तो ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सारे इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। इसमें 4 सेक्शन होंगे जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज, इसमें बेसिक नॉलेज आएगी, बहुत हाई लेवल की इंग्लिश नहीं पूछी जाती है। इसके अलावा जनरल इंटेलिजेंस, मैथ्स भी इसमें बेसिक आएगा, अर्थमेटिक स्किल्स को देखा जाएगा और इसमें जनरल अवेयरनेस। दोस्तों, इंग्लिश को छोड़कर बाकी के जो 3 जो पेपर हैं वो आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी भाषा में अटैम्प्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया सारे जो इसमें क्वेश्चंस होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। इसमें नेगेटिव मार्किंग है 0.50 की, तो इसका आपको ध्यान रखना है। और इसमें
नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा जैसे कि बाकी एग्जाम में किया जाता है, तो शिफ्ट के अकॉर्डिंग आपका नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। इन सभी जो 4 आपके सेक्शन हैं इनके 25 क्वेश्चंस होंगे जो कि 50 मार्क्स ईच के होंगे, यानी कि टोटल आपको 100 क्वेश्चन फेस करने पड़ेंगे जो कि टोटल 200 मार्क्स के होंगे। दोस्तों इसके बाद बात कर लेते हैं टीयर 2 की। टीयर 2 के अंदर टोटल 2 सेशन हैं, जिनमें कि सेशन 1 के अंदर 3 सेक्शन है। सेक्शन 1 के अंदर मैथ और रीजनिंग, सेक्शन 2 के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल अवेयरनेस, और सेक्शन 3 के अंदर कंप्यूटर नॉलेज। तो ये जो आपका पूरा पेपर है ये एक ही दिन में होगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट पार्ट है इसका जो टाइपिंग का पार्ट है वो आपका एक अलग दिन में होगा। दोस्तों ये जो मैथ्स और रीजनिंग आएगी, ये इसके टोटल 30 क्वेश्चन होंगे जो कि 60 मार्क्स के होंगे। और इसके अलावा जो सेक्शन 2 के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन और जनरल अवेयरनेस, इसमें इंग्लिश 40 मार्क्स की होगी और जनरल अवेयरनेस 20 मार्क्स की होगी। इसके अलावा जो कंप्यूटर नॉलेज है वो 15 मार्क का होगा। लेकिन जो कंप्यूटर का नॉलेज का जो टेस्ट है वो सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, और जो आपका जो टाइपिंग टेस्ट है वो भी क्वालिफाइंग इन नेचर है। इसका किसी प्रकार के मार्क्स इसके आपके सिलेक्शन को प्रभावित नहीं करेंगे। दोस्तों इसमें भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे। इंग्लिश को छोड़कर आप जो भी इसमें क्वेश्चन हैं उनको हिंदी और इंग्लिश दोनों में से किसी भाषा में आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसमें जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो 1 मार्क की होगी, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है एग्जाम देते समय। दोस्तों बात कर लेते हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की। तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 30%, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25% और ऑल अदर कैटेगरी जिसमें कि एक्स सर्विसमैन भी आते हैं उनके लिए 20% मिनिमम मार्क्स उनको लाने होंगे। उसके बाद जो भी वैकेंसीज होंगी उनके हिसाब से ही आपकी मेरिट को छांटा जाएगा और देखा जाएगा कि कितने कैंडिडेट इसमें क्वालिफाई करते हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं कट ऑफ की। तो ये जो कट ऑफ है ये टीयर 1 की कट ऑफ है, क्योंकि अभी फर्स्ट में टीयर 1 देना है, उसके बाद हम टीयर 2 की कट ऑफ डिस्कस करेंगे बाद में। तो ये आउट ऑफ 200 मार्क्स जैसा कि आपने देखा कि टीयर 1 जो 200 मार्क्स का है ये पिछले 5 साल की कट ऑफ है। और ये जो कट ऑफ है ये एलडीसी, जेएसए और पीएएसए जो कि पर्सनल असिस्टेंट और सेक्रेटरीट असिस्टेंट होते हैं उनकी ये कट ऑफ है। तो 2016-17 में जैसे आप देख रहे हो 200 में से 64.5 या उससे ऊपर मार्क्स लाने वाले एक्स सर्विसमैन का सिलेक्शन हुआ था। उसके बाद कट ऑफ 2017 83 मार्क्स 200 में से। इसके बाद 2018-19 में 56.11 मार्क्स। उसके बाद 2019-20 में 87.32 मार्क्स और 2020-21 में 72.10 मार्क्स लाने वाले एक्स सर्विसमैन या उसके ऊपर मार्क्स लाने वाले सभी एक्स सर्विसमैन का सिलेक्शन इसमें हो गया था। दोस्तों इसमें जैसे कि आप जानते हैं कि जो डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट होती है सीएजी के अंदर, उसकी जो कट ऑफ होती है वो ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर जो 2018 की कट ऑफ है तो इसमें आप देख रहे हैं जो एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ है डेटा एंट्री ऑपरेटर सीएजी के अंदर वो 117.13 है। और जो बाकी की जो पोस्टें हैं जो एलडीसी, जेएसए, पीए और एसए उनकी जो कट ऑफ है वो 56.11% है। तो इस प्रकार से जो कुछ एक पोस्ट हैं जिनके अंदर कट ऑफ आई जाती हैं, तो जब आप ये पोस्ट का जब सिलेक्शन करेंगे तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप किस पोस्ट के लिए आपने प्रेफरेंस दिया है। तो अगर आप उसी मेरिट में आते हैं आपको वही पोस्ट मिलेगी, अदरवाइज आपको उससे नीचे वाली कोई भी पोस्ट मिलेगी। और अगर आप ने कोई प्रेफरेंस नहीं दी है अपना फॉर्म भरते समय तो फिर ये जो सिलेक्शन कमेटी है वो अपने हिसाब से आपको पोस्ट अलॉट करेगी। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी 12th पास कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो जो भी 12th पास हो इसमें अवश्य अप्लाई करें। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।